बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है। आज हम लोगों ने इस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है रोल्स थ्योरम। आज हम लोगों ने इसके ऊपर बात करनी है। इसका हम लोगों ने क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट को समझना है और इसका आज हम लोगों ने प्रूफ भी करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझाऊंगा और इसका प्रूफ भी इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको कभी ये वाला थ्योरम कभी भी ना भूले, ठीक है। और इसकी एक एग्जांपल भी साथ करवा दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ आ सके, ठीक है। तो ये हमारे पास है पेपर में, ये इस टाइप से आ जाता है, स्टेट एंड प्रूव रूल्स थ्योरम। ये क्लास बीएससी में भी है, बीएस में भी है, एमएससी में भी है, एफएससी में भी है। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स में ये लाजमी थ्योरम होता है, ठीक है, रूल्स थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे। तो स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है, इफ f of x is a function, f of x is a function which is number 1 क्या हो, continuous on close interval a b, ठीक है। हमारे पास क्या है, f ऑफ x क्या है, कोई फंक्शन है, ठीक है, जो कि है कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊंगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस भी हो, इसके अलावा क्या हो, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। ओपन इंटरवल चाहे आप लिख ले, ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल को इस तरीके से लिखते हैं, क्लोज इंटरवल को इस तरीके से लिखते हैं। ओपन इंटरवल को लिखने का एक और तरीका भी होता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाली जो ब्रैकेट है इनका रो को अपोजिट साइड पे मोड़ दें तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ बी, देन there exists a point C belongs to AB such that f prime C is equal to क्या होगा, इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो है इसकी स्टेटमेंट, और अब ये तो है इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये तो है इसकी स्टेटमेंट। अब आई थिंक आप लोगों को स्टेटमेंट इसकी थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन है ये बिल्कुल आसान। समझते हैं कैसे। वो कहते हैं हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल अगर वो ओपन इंटरवल पे, और एफ ए इज इक्वल टू हो एफ बी के, तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी जनरल एग्जांपल देके आप लोगों को इसका प्रूफ समझाता हूं ताकि आप लोगों को फिर इसका प्रूफ अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। तो एग्जांपल हम लोग करते हैं, ठीक है। यही वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं। वो कहते हैं हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स में यहाँ पे कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ और इंटरवल ले लेता हूँ। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 5, और यहाँ पे x बिलोंग्स कर रहा है 2 3 पे, ठीक है, 2 और 3 पे। ये हम लोगों ने कोई इंटरवल ले लिया जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ था ए बी। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, अगर कॉन्टिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि ये मतलब ए बी का मतलब ये पॉइंट भी शामिल होंगे और इनके दरमियान वाले भी सारे इनफिनाइट पॉइंट जितने भी होंगे, इनफिनाइट नंबर्स, वो सारे शामिल होंगे, ठीक है। सबसे पहली क्या है, f of x is continuous, f of x is continuous फंक्शन। continuous का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग f of x में ये वाला इंटरवल यहाँ पे x बिलोंग्स कर क्लोज इंटरवल 2 3, अगर इसमें हम लोग 2 पुट करें
या 3 पुट करें तो हमारे पास कोई रियल वैल्यू आएगी। तो इसलिए कहते हैं हम लोग कि ये फंक्शन क्या है, हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है। देखें हम लोग एफ एक्स की जगह पे चाहे 2 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 2 और ये प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 4 प्लस 5, 4 माइनस 4 प्लस 5, 9 में से मतलब ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, या हम लोग कोई और फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इजी फंक्शन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 ले लेते हैं, प्लस का 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 प्लस का 6 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक रियल वैल्यू आ गई। अगर हम लोग इसकी जगह पे 3 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 3 प्लस का 6, तो फिर भी कितना आएगा, रिजल्ट 0 आएगा, मतलब हमारे पास कोई रियल वैल्यू आ जाएगी। तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग क्या, ये जब x बिलोंग्स कर रहा होता है क्लोज इंटरवल 2 3 जिस तरह ए बी है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग चाहे इस फंक्शन में 2 पुट करें 3 पुट करें या इनके दरमियान वाले जितने भी इनफिनाइट नंबर्स होते हैं वो पुट करें तो हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब ये हुआ कि ए और बी ये वाले पॉइंट शामिल नहीं होंगे, इनके दरमियान वाले जितने भी होंगे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, शामिल होंगे, ठीक है। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव ले लें, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस का 5 आ जाएगा, 2x माइनस 5। अब यहाँ पे x बिलोंग्स कर रहा है कि ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब होता है जिस तरह ये x बिलोंग्स कर रहा है 2 3, ये x बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल 2 3। अब ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि 2 और 3 इसमें शामिल नहीं होंगे, इनके दरमियान वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे शामिल होंगे। 2 और 3 का दरमियान वाला नंबर हम लोग कहते हैं 2.5 है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें 2.5x की जगह पे पुट कर दें तो हमारे पास एक रियल वैल्यू आएगी। इस वजह से कहते हैं हम लोग कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल एक फंक्शन है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें 2.45 पुट कर दें तो हमारे पास फंक्शन डिफाइन होके आएगा, अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं हम लोग ये फंक्शन क्या है, एक डिफरेंशिएबल है। अगर ये वाली कंडीशन भी पूरी हो जाती है, ये वाली कंडीशन भी पूरी हो जाती है, मतलब जब हमारे पास जो फंक्शन है उसमें जो हमारे पास इंटरवल है अगर वो वाली पुट करते हैं तो रियल वैल्यू आती है। इसी तरह डेरिवेटिव लेके भी हम लोग इस इंटरवल के दरमियान वाली कोई भी वैल्यू पुट करते हैं उस पे फंक्शन क्या आता है, डिफरेंशिएबल आता है। और तीसरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब ये कि हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या है, एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। अगर हम लोग एफ ऑफ 2 पुट करते हैं तो 0 जवाब आया, अब 3 पुट करते हैं तो 0 आया, इसका मतलब एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू है एफ ऑफ 3। जब ये वाली कंडीशन भी पूरी हो जाती है, मतलब ये कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब जो इंटरवल हमारे पास दिया हुआ है दोनों पे रिजल्ट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तब वो कहता है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। जब तब हमारे पास ओपन इंटरवल पे एक सी पॉइंट बिलोंग्स करता है जो इन दो पॉइंट का दरमियानी कोई पॉइंट होगा, तब हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। कैसे, ये देखें इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लें तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 2x माइनस का 5, ये थर्ड कंडीशन में कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो कहते हैं C बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल, ये C बिलोंग्स हम कहते हैं यहाँ पे 2 3 के दरमियान बिलोंग्स कर रहा है, तो तब क्या हो जाता है, डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाता है, f डेरिवेटिव C किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है जब ये वाली तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं। तो x की जगह पे अगर C पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2c माइनस 5, f प्राइम C किसके इक्वल होता है, 0 के, तो 2c माइनस 5। अगर इसमें से हम लोग C की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 2c, C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, ठीक है। अब देखें ये वाला जो 2.5 है ना,
ये 2 और 3 की कोई दरमियानी वैल्यू है, मतलब 2 और 3 के दरमियान वाली वैल्यू है, 2 से ये बड़ी है 3 से कम है, इसका मतलब ये c जो है ये बिलोंग्स कर रहा है 2 और 3 में, तब हमारे पास इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी एग्जांपल, यही वाला जो पॉइंट है बिलोंग्स कर रहा है 2 और 3 में, तो तब हमारे पास इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है पॉइंट सी किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी जनरल एग्जांपल। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये अब मैंने आप लोगों को जनरल एग्जांपल दी ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ सके। अब वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जिस तरह इस तरह का ये ग्राफ है, तो ये वाला जो इस तरह की कर्व बनी हुई है, तो इस तरह के कर्व को हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब हमारे पास इस तरह की कर्व बन रही हो। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये कॉन्टिन्यूअस के लिए और ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए। तो सबसे पहले वो कहता है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहाँ पे लिख रहे हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हमारे पास क्या होगी, फंक्शन के फंक्शन में हम ये वाला इंटरवल पुट करेंगे तो हमारे पास कोई रियल वैल्यू आएगी। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे m हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की क्लोज इंटरवल ए बी पे। और m हम लोग लेट कर लेते हैं कि m क्या है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। m क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू है इस इंटरवल की, और m क्या है, मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की इस इंटरवल पे। तो हमारे पास दो किस्म के केस आएंगे। ठीक है, एक तो ये हमारे पास या तो ये दोनों बराबर होंगी या हमारे पास ये दोनों बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो वी हैव टू केसेस। सबसे पहला केस क्या है कि हमारे पास जब सुप्रीमम वैल्यू बराबर हो इनफीमम वैल्यू के, मतलब जब मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की और मिनिमम वैल्यू जब दोनों बराबर होंगी तो क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग प्रूव करते हैं, या दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर नहीं होंगी। ठीक है, ये दो किस्म के केस हैं। जब हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट का मैं प्रूव कर रहा हूँ, सेकंड का बाद में करेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, जब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम वैल्यू के बराबर हो जाती है, तो हमारे पास क्या होता है, ये देखें हमारे पास कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसमें मतलब 1 पुट करें या 2 पुट करें तो दोनों पे जवाब क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें मैं अगर 0 पुट करता हूँ तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई और भी ऐसा पॉइंट है ये इसमें पुट करें तो फिर भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, अगर बराबर आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन क्या होगा, हमारे पास कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, दोबारा समझे इस बात को कि अगर जब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं तब हमारे पास इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स दैट एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब हम लोग चाहे मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन में पुट करें या मिनिमम वैल्यू फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट बराबर आएगा। इस वजह से हम लोग कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। फंक्शन का कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कोई होगा के, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये हुआ। तो अगर हम लोग किसी फंक्शन का कांस्टेंट है इसका, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास जो x है वो किस में बिलोंग्स कर रहा होगा, ओपन इंटरवल में। ठीक है, क्लोज इंटरवल में। तो c कोई बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल ए बी में। अगर हम लोग x की जगह पे c पुट कर दें तो हमारे पास f प्राइम c किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
तो फर्स्ट केस के लिए ये क्या हो जाएगा, हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ये दोनों बराबर होती हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट आता है। मतलब दोनों वैल्यू पे हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट बराबर आएगा। तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। फंक्शन का अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव लें तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी जो बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी पे, अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे सी पुट कर देंगे तो उसका रिजल्ट किसके लिए बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इन दिस केस थ्योरम इज प्रूव्ड, इन दिस केस थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए तो ये प्रूव हो गया। अब हम लोगों ने केस नंबर सेकंड के लिए करना है इसको, जब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो, आपस में बराबर ना हो, तब क्या होता है। तब भी हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि एफ प्राइम सी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो जब ये वाली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स और मिनिमम वैल्यू ये बराबर नहीं होगी तो इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स दैट कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एम के। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर नहीं होगी और वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर एफ कोई सी बिलोंग्स कर ओपन इंटरवल ए बी पे, और हम लोग ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे कोई एफ ऑफ सी क्या है, हमारे पास कोई मैक्सिमम फंक्शन है। एफ ऑफ सी क्या है, कोई हमारे पास मैक्सिमम फंक्शन है। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स कोई बिलोंग्स करो यहाँ पे ओपन इंटरवल ए बी पे, तो क्या होगा कि अगर हमारे पास एफ ऑफ सी कोई मैक्सिमम फंक्शन है तो इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम लोग फंक्शन में पुट करें तो वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, करते हैं इसको इधर यहाँ पे सॉल्व। तो एफ ऑफ सी अगर यहाँ पे कोई मैक्सिमम हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये किसी भी कांस्टेंट वैल्यू पे क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसमें अगर हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स करो किसी ओपन इंटरवल ए बी पे, मतलब यहाँ पे हम लोग इसमें ए पोट करें या बी पोट करें तो हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी किसी भी फंक्शन से। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई सी पॉइंट है उसमें हम लोग प्लस माइनस कर दें एच, मतलब कोई भी वैल्यू हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू होगी, सी कोई वैल्यू होगी, वो क्या होगी, हमारे पास मैक्सिमम रहेगी। क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। अगर इस पे हम लोग फंक्शन अप्लाई कर दें बोथ साइड, यहाँ पे मैं कोई फंक्शन अप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ सी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी। ये प्लस का अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ सी, और ये हमारे पास लेस देन या इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पे h डिवाइड कर दूं बोथ साइड, h डिवाइड बोथ साइड, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएबल वाला फार्मूला बनाना चाहता हूँ जो कि आप लोग ने एफएससी चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में पढ़ा था। तो अगर इसमें मैं क्या करूँ, h यहाँ पे है, h डिवाइड कर दूं बोथ साइड और लिमिट ले लूं h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो हमारे पास दो किस्म के केस बनेंगे। ठीक है, हमारे पास कितने केस बनेंगे, हमारे पास दो किस्म के केस बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से बनेंगे, जब हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एफ सी प्लस माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन या इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे प्लस या माइनस की वजह से हमारे पास दो किस्म के केस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे सी प्लस है एच माइनस एफ ऑफ सी और एच डिवाइड कर दें और लिमिट ले लें एच अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे प्लस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। इसको आप लोग चाहे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, रिजल्ट नंबर 1। अगर यहाँ पे हम लोग माइनस लिख दें लिमिट, और ये वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला बन जाता है एफ प्राइम सी, ये क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास फार्मूला होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स
डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, एफ प्राइम एक्स के बराबर होता है, एफ प्राइम एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे सी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ प्राइम सी। ठीक है, अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखे, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, तो माइनस की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लेस देन या इक्वल टू किसके आएगी, जीरो के इक्वल आएगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जीरो से क्या होगी, कम होगी या बराबर होगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल टू है एफ प्राइम सी लेस देन या इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे इक्वलिटी ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो आई है, यहाँ पे आई है लेस देन या इक्वल टू जीरो। तो अगर इसको हम लोग कंबाइन कर लें बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो हमारे पास लेस देन या इक्वल टू की जो प्रॉपर्टी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास केस नंबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये था रोल्स थ्योरम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बीएससी का जो पेपर या बीएससी या बीएस या एमएससी का कोई भी पेपर हो तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं इसके आने के लिए। इस थ्योरम को अप्लाई करते हुए इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट जो थ्योरम करेंगे इस चैप्टर के बीएससी कैलकुलस की जो बुक है उसके हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम, काशी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, उसमें हम लोग यही वाले ट्रिक यूज़ करके रूल्स थ्योरम के जो कंसेप्ट हैं वो यूज़ करके हम लोग और 2 थ्योरम फिर प्रूव करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम और काशी मीन वैल्यू थ्योरम। और इससे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगा रूल्स थ्योरम के से जो रिलेटेड है। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके लाजमी बता दिया करें। ठीक है, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। और मेरे चैनल का जो लिंक है अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलो सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।